नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत कक्षा 10 का वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 10 में विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली चल रही है 3.5, जिसके 2 तक के सवाल हमने पीछे के वीडियो में हल कर लिए हैं। आज हम आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। सवाल है आपका विद्यार्थियों, सवाल नंबर 3, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो विद्यार्थियों, आपको यहाँ जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की जो कंडीशन दी गई है वो है वास्तविक तथा भिन्न। तो विद्यार्थियों, पहले हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक भिन्न जितनी भी जो स्थितियाँ थी जो हमने पीछे भी आपको बताई हैं वो आपकी इस प्रकार है। विद्यार्थियों, जब आप x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c का मान निकाल लेते हैं, फिर आप विविक्तीकर का जो सूत्र निकालते हैं उसमें जब आप वैल्यू रखते हो तो b² माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0 आए यानी पॉजिटिव आए, तब मूल वास्तविक व भिन्न होते हैं। b² माइनस 4ac बराबर में 0 यानी इसका मान पूरा 0 आए, तब मूल वास्तविक व बराबर होते हैं। और b² माइनस 4ac लेस देन 0 अर्थात आपका नेगेटिव आए, ऋणात्मक आए, उस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होते अर्थात काल्पनिक होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम सवाल को हल करते हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 ले लेते हैं। सवाल नंबर 1 है आपका kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 0। अब विद्यार्थियों, यहाँ से x² का गुणांक अर्थात a का मान आपका आ गया k, b का मान x का गुणांक यानी 2 और c का मान आपका आ गया विद्यार्थियों 1। अब हम विद्यार्थियों इसमें जो भी आपको स्थिति दी गई है वो लागू कर देते हैं, यानी मूल वास्तविक व भिन्न। तो हम लिखेंगे प्रश्न से मूल वास्तविक व भिन्न है। तो विद्यार्थियों, जब मूल वास्तविक व भिन्न है तो आप लागू करोगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अभी मैंने आपको स्थितियों से अवगत करवाया है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ b का मान है 2, फिर माइनस, फिर 4, फिर a का मान है विद्यार्थियों आपका k और c का मान है 1 और विद्यार्थियों यहाँ ग्रेटर देन 0। ध्यान देना है, ये आपका बन गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 ही रहेगा, ये होगा माइनस के 4k और ये ग्रेटर देन और ये 0। अब विद्यार्थियों 4 का हम पक्षांतरण कर देते हैं तो 4 इधर जाके आपका माइनस का बन जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस के 4k ग्रेटर देन और इधर लिख देंगे माइनस के 4। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि ये साइन है वो अस्मिका का होता है और अस्मिका में जब आप किसी चर का मान निकाल रहे हो तो उसके इधर ये मान यदि माइनस का होता है और ये माइनस यदि हम हटाना होता है तो हम माइनस से क्या करते हैं, दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस से गुणा करने पर, विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, माइनस से जब गुणा करते हैं तो अस्मिका के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे माइनस से गुणा करेंगे, ये बनेगा आपका प्लस का 4k और ये अस्मिका का साइन चेंज हो जाएगा और ये भी माइनस है इसलिए ये भी प्लस बन जाएगा। अब 4 विद्यार्थियों गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में, तो हम लिखेंगे k, ये लेस देन का साइन और 4/4, तो यहाँ से k का मान आ गया विद्यार्थियों आपका, k का मान लेस देन और ये आ गया 1। इस प्रकार विद्यार्थियों आपने k की वैल्यू ज्ञात कर ली है। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 2 है आपका kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर में 0। अब विद्यार्थियों हम यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं
a का मान यानी x स्क्वायर का गुणांक आ गया k। फिर b का मान निकाल लेते हैं। b का मान होता है x का गुणांक जो है 6 और c निकाल लेते हैं। c होता है अचर पद यानी 1। अब विद्यार्थियों हम सवाल के अनुसार जिसमें आपको दिया है कि मूल वास्तविक तथा भिन्न है तो वो स्थिति लागू कर देते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्न से मूल वास्तविक तथा भिन्न है। तो विद्यार्थियों मूल वास्तविक तथा भिन्न होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ विद्यार्थियों b का मान रख देते हैं। b का मान है 6 यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 आ गया। गुणा में a का मान है विद्यार्थियों k और c का मान है 1 और ग्रेटर देन 0। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर होता है विद्यार्थियों 36 और ये 4 को हम 1 से गुणा कर देंगे 4 ही रहेगा तो ये बन जाएंगे माइनस के 4k ग्रेटर देन 0। 36 का हम पक्षांतरण कर देते हैं विद्यार्थियों तो हम लिखेंगे माइनस के 4k और 36 इधर आके आपका माइनस का बन जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ आप देख रहे हैं यह अस्मिका का साइन है और यहाँ से हम माइनस हटाएंगे तो हम क्या करेंगे अस्मिका को माइनस से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस से गुणा करने पर तो माइनस से दोनों पक्षों को गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ विद्यार्थियों ये प्लस का 4k बन जाएगा। अस्मिका को माइनस से गुणा करने पर अस्मिका का साइन चेंज हो जाता है विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है। अस्मिका का साइन ग्रेटर देन से लेस देन बन जाएगा और ये भी विद्यार्थियों माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 36 हो जाएंगे। अब 4 गुणा में है विद्यार्थियों तो 4 भाग में चला जाएगा तो हम लिखेंगे k लेस देन और 36 बटा में आ गया 4 तो 4 का भाग विद्यार्थियों 9 बार गया तो हम लिखेंगे k लेस देन और यहाँ आ गया 9। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका k का मान आ चुका है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 बराबर में 0। हम a का मान निकाल लेते हैं। a का मान है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। b का मान है x का गुणांक यानी माइनस का k और c का मान c अचर पद होता है जो आपका है 9। अब विद्यार्थियों हम प्रश्नानुसार आपको दिया है विद्यार्थियों कि मूल है वो वास्तविक तथा भिन्न है तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक तथा भिन्न है। तो विद्यार्थियों मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होता है। तो विद्यार्थियों b का मान रख देते हैं तो b का मान माइनस का k, ये ऊपर स्क्वायर लगा दिया फिर माइनस फिर 4 लिख दिया। फिर a का मान है विद्यार्थियों आपका 1 तो हम गुणा में 1 लिख देते हैं। फिर c का मान है 9 लिख देते हैं और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, हम लिखेंगे k का स्क्वायर और ये विद्यार्थियों आपके हो जाएंगे 36। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 को 1 से करेंगे तो 36 ही रहेगा और ये आपका ग्रेटर देन 0। अब विद्यार्थियों आप ध्यान से देखिए k स्क्वायर ये आपका बन गया है 6 का स्क्वायर। अब विद्यार्थियों k का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यहाँ आपकी सर्वस्मिका लागू हो रही है तो हम इसको लिख देंगे k माइनस का 6 और k प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। तो विद्यार्थियों यहाँ से हमें k के 2 मान प्राप्त होंगे और हमें इस शर्त का भी पालन करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा धनात्मक रहना चाहिए। इस स्थिति में आपके k के मान बन जाएंगे विद्यार्थियों लेस देन माइनस का 6 और 1 k का मान आएगा विद्यार्थियों ग्रेटर देन यानी 6 से बड़ा।
ये आपके के मान आ जाएंगे। इनको एक बार चेक कर लीजिए विद्यार्थियों। चेक कैसे करेंगे, जैसे इसको देखना है कि के का मान 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा रखेंगे। जैसे हमने 7 रख दिया एक बार, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 36 घटाएंगे तो आपकी इधर पॉजिटिव संख्या बच रही है, यानी ये जो कह रहा है कि इधर वाला मान बड़ा है तो बड़ा साबित हो रहा है। ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार विद्यार्थियों यदि आप -6 से छोटे मान लेते हैं के, जैसे -6 से छोटा हो गया -7, तो वो -7 यहाँ रखा जाएगा और इसका स्क्वायर करने पर वो -7 प्लस के 49 बन जाएंगे। 49 से 36 घटाओगे तब भी ये मान पॉजिटिव आएगा। तो विद्यार्थियों हमें के ऐसे मान ज्ञात करने होते हैं जिसमें इस शर्त का पूर्णतया पालन होता है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 4 है आपका, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। तो विद्यार्थियों हमने आपको बताया था मूल वास्तविक नहीं होने पर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मूल वास्तविक नहीं होने पर हम जिस स्थिति का पालन करते हैं वो है b² - 4ac लेस देन 0। तो इस सवाल में इस स्थिति का पालन किया जाएगा, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों हम सवाल का हल करते हैं। सबसे पहले हम आपकी द्विघात समीकरण लिख देते हैं। x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर में 0। अब विद्यार्थियों हम यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। a का मान आप जानते हैं वो x² का गुणांक होता है जो 1 है। फिर b का मान निकालते हैं। b का मान आपको नज़र आ रहा है 5k, और फिर हम c का मान निकाल लेते हैं, और c का मान आपका है 16, अचर पद है 16। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में आपको दिया है विद्यार्थियों कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। इस स्थिति में b² - 4ac लेस देन 0 लेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो b का मान हम रख देंगे 5k, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, -4, फिर a का मान रख दिया हमने 1 और c का मान रख दिया हमने 16 और लेस देन 0। विद्यार्थियों आप ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये आपका k का स्क्वायर माइनस, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 को 16 से गुणा करेंगे 64, और ये लेस देन 0। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है। अब हम क्या करेंगे, 25 का सभी पदों में भाग दे देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका k का स्क्वायर, क्योंकि 25 का भाग 25 में एक बार गया, माइनस ये बन जाएगा आपका 64/25, और लेस देन, और 0 में भी 25 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। विद्यार्थियों आपको ध्यान से देखना है। यहां विद्यार्थियों k का स्क्वायर माइनस 64/25 को लिख देते हैं हम 8/5 का होल स्क्वायर, और ये लेस देन 0। यहाँ हमारी सर्वसमीका लागू हो जाती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात एक बार a माइनस b और एक बार ब्रैकेट में a प्लस b। तो हम इसको लिखेंगे k माइनस का 8/5 और k प्लस का 8/5 लेस देन 0। तो यहाँ से विद्यार्थियों हमें k के ऐसे मान निकालने हैं जिसके लिए आपको ये लेस देन, अर्थात ये इधर का मान क्या बने, नेगेटिव बने। तो विद्यार्थियों यहाँ से हमारा k का मान आ जाएगा k लेस देन 8/5, यानी हमें, और k का मान आ जाएगा ग्रेटर देन, अर्थात k का मान बड़ा आना चाहिए -8/5 से। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका k का मान प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों हमें k के ऐसे मान ज्ञात करने होते हैं जिससे इस शर्त का पालन होना चाहिए, यानी अगर हम k का मान
8/5 से क्या रखते हैं, छोटे रखते हैं, तो हमारा जो इस साइड में जो मान बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। और यदि हम यहाँ k का मान 8/5 जो माइनस में है इससे बड़ा रखते हैं तो हमारा इधर का मान नेगेटिव ही बनेगा। तो इस शर्त का पालन होना जरूरी होता है। विद्यार्थियों, अब हम सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सवाल नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण ब्रैकेट में b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस अगले ब्रैकेट में c माइनस ए और ब्रैकेट के बाहर x प्लस a माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हैं तो सिद्ध करें 2b बराबर a प्लस सी। विद्यार्थियों, यहाँ हमें स्थिति दी है मूल वास्तविक व बराबर। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मूल वास्तविक तथा बराबर होने पर, मूल वास्तविक व बराबर होने पर आपको b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेते हैं। विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से a, b और c का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है आपकी b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी बराबर 0। चाहते ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c दिए हुए हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान कैपिटल में निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे a का मान आ गया विद्यार्थियों b माइनस सी, b का मान c माइनस ए और कैपिटल C का मान आ जाएगा a माइनस बी। अब हम प्रश्न की जो स्थिति लागू कर देते हैं। हम लिखेंगे प्रश्न से मूल वास्तविक व बराबर यह होने पर विद्यार्थियों हम लागू करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, अब हम सबसे पहले b का मान रख देते हैं। b का मान है आपका c माइनस ए का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस, फिर 4, फिर a का मान रख देते हैं। a का मान है b माइनस सी और फिर c का मान रख देते हैं। c का मान है a माइनस बी। a का मान आपका है b माइनस सी और c का मान आपका है a माइनस बी हमने रख दिया और बराबर में लगा देते हैं हम विद्यार्थियों 0। अब विद्यार्थियों आपको ध्यान देना, सबसे पहले हम होल स्क्वायर हटा देते हैं। होल स्क्वायर हटाएंगे तो हमारी सर्वसमीका लागू होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो हम लिखेंगे c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस के 2ac। फिर विद्यार्थियों लिखेंगे माइनस के 4 और हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब b को हम ये जो ब्रैकेट है उसको अगले ब्रैकेट से गुणा करेंगे। सबसे पहले हम b को a से गुणा करते हैं तो ये बनेगा ab, फिर b को माइनस b से करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर, फिर माइनस c को a से करेंगे तो माइनस का ac और फिर माइनस का c को माइनस के b से करेंगे तो ये बनेगा प्लस का bc और ब्रैकेट बंद कर देते हैं बराबर में 0। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ac। अब -4 से अंदर गुणा करते हैं विद्यार्थियों, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 4ab, फिर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा 4b स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ गुणा होकर प्लस बन जाएगा 4ac और फिर ये माइनस का 4 यहाँ गुणा होगा तो माइनस के 4bc बराबर में 0। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये दो पद हैं, कहीं और ऐसा है नहीं, हमने लिख दिया। फिर माइनस के 2ac और ये प्लस के 4ac नजर आ रहे हैं तो 2ac यहाँ से घट जाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस के 2ac। फिर विद्यार्थियों हमने लिख दिया माइनस के 4ab और इसके बाद लिख देते हैं हम माइनस के 4bc और आपका पद रह गया है 4b स्क्वायर, उसको हम लास्ट में लिख देते हैं बराबर में 0। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए,
विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ हमारी एक सर्वसमीका बन रही है। सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस k2ab। तो यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ है c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस के 2ac। तो ये बनेगा c प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ से विद्यार्थी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं दो पदों में से। तो यहाँ कॉमन आ रहा है आपका 4 और आ रहा है आपका b। ठीक है विद्यार्थियों, और अंदर रह गया ब्रैकेट में, यहाँ पर रह गया a और माइनस भी आपने कॉमन लिया इसलिए माइनस बाहर आ गया तो प्लस, और यहाँ a रह गया और यहाँ c। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, प्लस 4b स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर बराबर में 0। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, c प्लस a का होल स्क्वायर, फिर इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और अगले ब्रैकेट में a प्लस सी प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब विद्यार्थियों यहाँ आप c प्लस a का होल स्क्वायर है, इस c प्लस a को एक बार x मान लीजिए, तो ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस, और यहाँ विद्यार्थियों आपका है 2, और ये भी देखो c प्लस a, इसको हम x ले लेते हैं, गुणा में ही है, और 2b को हम y मान लेते हैं प्लस, फिर आप देखोगे ये 2b का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर। तो विद्यार्थियों ये आपकी एक सर्वसमीका बन रही है। सर्वसमीका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो विद्यार्थियों यहाँ से हमने देखा कि x का मान बन गया c प्लस a और y का मान बन गया आपका 2b। ये हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2 और 2b ब्रैकेट में a प्लस सी प्लस 2b का स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से विद्यार्थियों ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बनेगा आपका x का मान इसमें रख देंगे हम c प्लस a, और फिर y का मान रख देंगे 2b और बीच में लगा देंगे विद्यार्थियों माइनस, और यहाँ आपका हो गया स्क्वायर और बराबर में लगा दिया 0। अब विद्यार्थियों यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 0 है, तो ये बन जाएगा आपका c प्लस a और माइनस के 2b बराबर में 0। अब विद्यार्थियों 2b जो आपका माइनस का है वो इस साइड में आके प्लस का बन जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे a प्लस सी बराबर में 2b। और विद्यार्थियों यही आपको सिद्ध करना था। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है और समझना है।